हेलो बच्चों, वेलकम टू सक्सेस जोन। मैं आज आपको क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर कराने जा रही हूँ। क्वेश्चन 1 है, इफ़ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज 4, फाइंड द अदर जीरो। आपको देखो क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ गिवन है, पहले हमें ध्यान से देखेंगे। इफ़ वन ऑफ द जीरो, एक जीरो गिवन है, वो क्या है 4, ठीक है। इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दूसरी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि इक्वेशन गिवन है, वो ये गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, और उसका एक जीरो 4 गिवन है। फाइंड द अदर जीरो। आपको पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है वो होती है एक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। उसके दो जीरोस निकलते हैं। दो जीरोस का मतलब x की दो वैल्यूज निकल कर आती हैं, जिसको हम अल्फा और बीटा नाम देते हैं। इसके अंदर आपको एक जीरो गिवन है, यानी इसके अंदर आपको एक अल्फा गिवन है। आप इसको बीटा भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, यानी कि अल्फा बीटा में से एक जीरो आपको गिवन है। मैंने अल्फा मान लिया है, तो आपको दूसरा जीरो यानी कि आपको बीटा निकाल कर दिखाना है। देखो कैसे सॉल्व कर रहा है वाला क्वेश्चन। कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको हम इस इक्वेशन को जो गिवन है आपको, इस इक्वेशन से जो होती है मेन इसका जो फॉर्म होता है उससे हम कंपेयर करेंगे। तो एक्स स्क्वायर के साथ में कोई नंबर नहीं है, 1 होता है, तो a कितना हो गया, 1 हो गया। b के साथ में क्या है, -7 है, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू -7 हो गया। और c इज इक्वल टू कितना है, 12, तो c इज इक्वल टू 12 लिख दिया। ओके, एंड गिवन अल्फा इज इक्वल टू 4, और एक आपको जीरो दिया है, अल्फा इज इक्वल टू 4। फाइंड बीटा, आपको बीटा यानी कि अदर जीरो निकाल के दिखाना है। एक इक्वेशन होती है, फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। ये फॉर्मूला होता है, याद कर लेना। सो वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसमें अल्फा 4 दिया है, हमने रख दिया, बीटा को एज इट इज उतार दिया, बी की वैल्यू -7 है लिख दी, और ए की जगह क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, 4 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 हो गया। तो 4 प्लस बीटा इज इक्वल टू 7, बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 7 माइनस 4, 4 को इधर लाके माइनस कर देंगे, 3 आंसर आ गया। सो बीटा इज इक्वल टू 3, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका अदर जीरो निकल गया। क्लियर। एक क्वेश्चन और देखते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोस आर -3 and 2। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बताया गया था ऊपर, इक्वेशन। अब आपको इसके अंदर क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है, जिसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसके जीरोस दिए हैं -3 और 2। -3 क्या है, अल्फा, और 2 क्या है यहाँ पर, बीटा। ठीक है, दो जीरोस आपको गिवन है। सो गिवन दैट अल्फा इज इक्वल टू -3 एंड बीटा इज इक्वल टू 2। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, आपको पॉलिनोमियल बनाना है, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। यह आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक फॉर्म हो गई। ओके, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, यहाँ पे सम लिखते हैं, प्लस अल्फा बीटा, और यहाँ पे प्रोडक्ट लिखते हैं। ओके, क्या क्या करेंगे, इसके अंदर हम सिर्फ वैल्यू डाल देंगे, किसकी, अल्फा और बीटा की। एक्स की तो वैल्यू नहीं डालेंगे हम, क्योंकि एक्स की फॉर्म में तो इक्वेशन फाइंड करनी है। यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह लिख दिया -3, बीटा की जगह लिख दिया 2, तो -3 प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज, बाहर एक्स लिख दिया, प्लस अल्फा बीटा, अल्फा है -3 और बीटा है 2। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। एक्स स्क्वायर माइनस -3 में से +2 माइनस होता है, -1 बचेगा, और बाहर एक्स रह गया, और 3 इंटू 2 -3 इंटू 2 -6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसको और प्रॉपर हमने इसको खोल दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 लिखते नहीं है, तो एक्स लिख दिया, और -6। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी इज अ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ओके, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।